हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, देन उसके फंक्शन के बारे में, और उसके बाद हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के बारे में। ठीक, तो पहली चीज हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। ठीक, कैसी प्रोटीन होती है? आयरन को कंटेन करने वाली, जिसके पास आयरन फाउंड होता है। तो ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन फाउंड कहाँ होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑल रेड सेल में, सभी आरबीसी में हीमोग्लोबिन फाउंड होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है। तो सभी बॉडी ऑर्गन और सभी टिश्यू तक ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, वो फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक, और वहां से सभी बॉडी ऑर्गन और टिश्यू से CO2 को पुनः लंग्स तक लाना, ये फंक्शन किसका होता है? आपका हीमोग्लोबिन का। ठीक, देखिए आप लोग, सभी बॉडी ऑर्गन से टिश्यू तक ले जाना ऑक्सीजन को, और सभी बॉडी ऑर्गन और टिश्यू से ऑक्सीजन को लेके लंग्स तक आना। ठीक, देखिए कह रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। ठीक, ऐसी आयरन को कंटेन करने वाली प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन। ठीक, तो आज देख लीजिए, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हीम, और दूसरा पार्ट होता है ग्लोबिन। हीम जो होता है ये आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है। ठीक, कौन सा पार्ट होता है? आयरन कंटेनिंग, जिसके अंदर आयरन फाउंड होगा, आयरन कंटेनिंग पार्ट। और हीम जो होता, ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो हीम क्या होता है? आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, और ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? टोटली आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होती है। ठीक, हीमोग्लोबिन कहाँ फाउंड होता है? हीमोग्लोबिन फाउंड होता है इन ऑल रेड सेल में, सभी रक्त कोशिका में। ठीक, रक्त कोशिका में, वो भी रेड ब्लड सेल में। ठीक, ऑल रेड ब्लड सेल में, आरबीसी में, जिसे हम लोग बोलते हैं रक्त कोशिका में, किसमें? आरबीसी में। ठीक, कैरीज करता है ऑक्सीजन को टू योर बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, एंड टिश्यू तक। देखिए, बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यू तक। ठीक, एंड ट्रांसपोर्ट CO2, और CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम योर बॉडी ऑर्गन टू, सभी आपके बॉडी ऑर्गन और टिश्यू से कहां? बैक टू योर लंग्स, और लंग्स तक लेकर आता है। तो ये हो गया आपके हीमोग्लोबिन का फंक्शन। यहां आप लिख सकते हैं फंक्शन, यहां देखिए, यहां फंक्शन लिख दीजिए। और देखिए, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के नॉर्मल रेंज को जान लेते हैं कि न्यूबॉर्न में कितना होता है। न्यूबॉर्न में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 17 to 22 ग्राम पर DL। 17 to 22 ग्राम पर DL होता है न्यूबॉर्न में। अडल्ट मेल में देख लीजिए, 13 से 17 ग्राम पर DL। 13 से 17 हो जाएगा आपका अडल्ट मेल में। और लास्टली अडल्ट फीमेल देख लेते हैं। अडल्ट फीमेल में होता है 12 से 16, लगभग 12 to 16 बोलते हैं जिसे हम लोग। लगभग कितना होता है? 12 to 16। 12 से 16 होता है फीमेल में, और मेल में कितना होता है? 13 से 17, 13 से 17। और न्यूबॉर्न में होता है 17 से 22 ग्राम पर DL। ठीक, ये हो गया। और देखिए, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। वो कौन सी कंडीशन होती है? ठीक, देखिए, 17 से 22 से नॉर्मल रेंज है, तो अपने नॉर्मल रेंज से हीमोग्लोबिन का बढ़ जाना, उसे हम लोग बोलेंगे हाई हीमोग्लोबिन।
हाई हीमोग्लोबिन। कंडीशन कौन सी होती है? एक होता है आपका पॉलीसाइथीमिया बेरा, पॉलीसाइथीमिया बेरा। इसमें क्या करेगा? बोन मैरो प्रोड्यूस करेगा मेनी रेड सेल, बोन मैरो प्रोड्यूस मेनी रेड सेल। ठीक, तो ये पॉलीसाइथीमिया बेरा की कंडीशन होती है। ठीक, और देखिए ये हाई हीमोग्लोबिन में पहली कंडीशन हमने बताई पॉलीसाइथीमिया बेरा। पॉलीसाइथीमिया बेरा में क्या होता है? बोन मैरो प्रोड्यूस करती है मेनी रेड सेल, ज्यादा संख्या में रेड सेल को प्रोड्यूस करना, ये कंडीशन होती है पॉलीसाइथीमिया बेरा की। ठीक, और देखिए कुछ लंग डिजीज की कंडीशन में, लंग डिजीज में कौन कौन सी लंग डिजीज? जैसे आपका हो जाएगा सीओपीडी, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाएगा, एम्फाइसीमा हो जाएगा, एम्फाइसीमा हो जाएगा, सीओपीडी हो जाएगा, और पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये कंडीशन होती है लंग डिजीज में, सीओपीडी, एम्फाइसीमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और देखिए हार्ट की बीमारियों में होता है, हार्ट डिजीज में वो कौन सी बीमारियां हार्ट में होती हैं? एक होता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक, ये हार्ट की बीमारियों में कौन सी होता है? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो जाएगा। ठीक, और कुछ मामलों में डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके अलावा लंग डिजीज हो जाएगा, पॉलीसाइथीमिया बेरा, लंग डिजीज, हार्ट डिजीज, और क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। ठीक, तो ये सब कंडीशन होती हैं जो हाई हीमोग्लोबिन की कंडीशन होती हैं। ठीक, इसको हम हटा दे रहे हैं, आप वो नोट कर लीजिए। हाई हीमोग्लोबिन की एक कंडीशन होती है। लो हीमोग्लोबिन, लो एचबी। तो लो एचबी की कंडीशन में देखिए कौन कौन सी वो कंडीशन होती हैं जिसमें एचबी का लेवल कम हो जाता है। ठीक, देखिए शुरुआत करते हैं। एक तो आपका हो जाएगा एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक, आपका हो जाएगा सीकेडी, मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज। मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा हो जाएगा। थैलासीमिया हो जाएगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो एप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में सीकेडी, जिसे हम लोग क्रोनिक किडनी डिजीज बोलते हैं, मल्टीपल माइलोमा टाइप का कैंसर होता है, थैलासीमिया,
रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और एक होता है विटामिन डिफिशियंसी, उसको रहने दें। और एक हो जाएगा आपका लीवर सिरोसिस, सिरोसिस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो सिरोसिस की कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक कंडीशन होता है कुछ कैंसर्स में, कुछ कैंसर की कंडीशन में, ठीक। और आप ये प्लास्टिक एनीमिया, सीकेडी, मल्टीपल माइलोमा, थैलासीमिया, रूमेटॉइड आर्थरिटिस, सिरोसिस और कैंसर, तो ये सब जो है कंडीशन होते हैं, ठीक। एक होता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है आपका कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक। तुमने बताया ये प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में, सीकेडी की कंडीशन में, मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन में, थैलासीमिया की कंडीशन में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लीवर सिरोसिस, कैंसर और हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में वैसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, एचबी लो हो जाता है। उन्हें बताया कुछ विटामिन की डिफिशियंसी, विटामिन की डिफिशियंसी में कंडीशन होती है, ठीक। इसके अलावा भी विटामिन B12, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी में भी जो है एचबी का लेवल कम आता है, ठीक है। और देखिए एचबी एस्टिमेशन, बात आती है कि हम लोग एचबी एस्टिमेशन कैसे करते हैं। हीमोग्लोबिन का मापन, इसे हम लोग हिंदी में बोलेंगे हीमोग्लोबिन का मापन, मापन देख लेते हैं। साहली मेथड, साहली मेथड, साइनमेथ, साइनमेथ हीमोग्लोबिन, साइनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड, हल्दानी मेथड, हल्दानी मेथड, और साहली हो जाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। तो साइन मेथ, उसके बाद